आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देश भर की वो खबरें जहां लगातार कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरपुर में पिछले 15 दिनों से ड्रोन वाले चोर की दहशत में लोगों की रात कट रही है। रोजाना किसी ना किसी इलाके में ड्रोन दिखाई दे जाते हैं। पुलिस भी परेशान थी कि भाई आधी रात को ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है, लेकिन अब ड्रोन वाले चोर के ऊपर से पर्दा उठ गया है। शोएब शाकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शोएब शाकिब ने ये पूरी साजिश रची थी। दरअसल कबूतर के पैर और गर्दन में रंग बिरंगी लाइटें बांधकर उड़ाते थे। पुलिस ने कबूतर के साथ रंग बिरंगी लाइटें भी बरामद कर ली। क्या नाम तेरा? शोएब जी। पिताजी का नाम? अफसर। कहाँ के रहने वाले? जितवाड़ा जी। क्या काम करता है? सर मोबाइल करता। मोबाइल रिपेयर भी, फाइनेंस भी करता हूँ भाई। पश्चिमी यूपी में चोर आ रहे थे, ड्रोन उड़ा रहे थे, दहशत फैला रहे थे। तेरा क्या नाम है? साकिब। पिताजी का नाम है? जावेद। क्या काम करता है? चिनाई का काम और कबूतर भी करता है। 5 जिलों के हजारों गांवों में रात में डर फैल जाता था। पब्लिक खुद टीम बनाकर पहरेदारी में जुट जाती थी। पिछले 15 दिनों से ड्रोन वाले चोरों का आतंक गांव से लेकर शहर तक छाया हुआ था। अब उस डर, दहशत और खौफ की सच्चाई सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर में ड्रोन वाले चोरों का सच सामने आ चुका है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने न सिर्फ ड्रोन की शरारत करने वालों को धर दबोचा है, बल्कि ड्रोन चोरों की अफवाह फैलाने, पब्लिक को डराने की साजिश का भी पूरा खुलासा कर दिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही दोनों साजिश करता है। ड्रोन चोरों की अफवाह के मास्टरमाइंड भी यही दोनों हैं। पहले का नाम है शोएब और दूसरे का नाम शाकिब है। ये दोनों कबूतरों के पैरों में लाल और हरी लाइट लगाकर रात में आसमान में छोड़ देते थे। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आगे बढ़ते हैं। कहां पर चोर समझकर एक शख्स को ग्रामीणों ने इतना पीट दिया कि शख्स की जान पर बन आई। किस बात को लेकर लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वो सीधे पुलिस वालों से भिड़ गए। और कहां पर लड़की का सरेआम अपहरण कर बदमाश फरार हो गए। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार में मोतिहारी में महिलाओं को लठ लेकर जमीन पर उतरने की नौबत आ गई। सांड को छेड़ना एक दुकानदार को कैसे भारी पड़ गया। 10 वीडियोस में देखिए आज की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट। करंट लगा के आपका झूठ में कभी अगर नहीं विश्वास है तो उसको फोन कीजिए पुलिस वाला। पुलिस वाले का है करीब फोन पुलिस नहीं तुमका हम मन से प्याला पुलिस नहीं आएगी। तुमका सवेरे तक पुलिस यहाँ छोड़ दे भाई। या तो कोई घर का नंबर हो बोल, घर वाले नंबर बतावे। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि क्लीन फुटेज नहीं दिखा सकते। भीड़ एक शख्स को पेड़ से बांध रखी है। युवक का शरीर खून से लथपथ है, सिर से खून बह रहा है, पूरा शरीर खून से लाल हो गया है। जिस शख्स को भीड़ ने पेड़ से बांधा है वो छोड़ने की गुहार लगा रहा है। यहाँ तक पुलिस वालों को बुलाने की अपील कर रहा है, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। करंट लगा के आपका झूठ में कभी अगर अगर नहीं विश्वास है तो उसको फोन कीजिए पुलिस वाला। पुलिस वाले का है करीब फोन पुलिस नहीं तुमका हम मन से प्याला पुलिस नहीं आएगी। तुमका सवेरे तक पुलिस यहाँ छोड़ दे भाई। या तो कोई घर का नंबर हो बोल, घर वाले नंबर बतावे। युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटने का ये वीडियो लखनऊ का है, जहां शाहपुर मझगांव गांव में एक शख्स को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने लाठी डंडे से इसकी पिटाई कर दी, सिर पर लाठी से कई वार किए, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बोलने और सुनने की स्थिति में नहीं रहा। किसी तरह मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की टीम गांव में पहुंचकर पीड़ित युवक को तालिबानी भीड़ से बचाया। घायल युवक फिलहाल लोक बंधु अस्पताल में भर्ती है। पहले भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया, फिर पुलिस वालों ने जमकर भांजी लाठियां। पथराव और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं, जहां बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में करंट लगने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। स्थानीय लोगों ने बांसडीह चौराहे पर जाम लगा दिया, शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे, सड़क को बंद कर दिया, जिसके कारण आवाजाही ठप हो गई।
स्थानीय लोग लापरवाह बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस वाले भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ, लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस वालों को मोर्चा संभालना पड़ा। पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग जो भी पुलिस वालों के सामने आया, पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोई दुकान में छिपकर बैठा तो कोई गली में। पुलिस वालों ने सबकी खबर ली। एक शख्स दनादन लाठी बरसा रहा है तो दूसरा शख्स पीड़ित को पकड़े हुए है। पीड़ित शख्स बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन लठबाज का साथी पीड़ित पर अपने दोनों हाथ से जकड़ रखता है। एक आरोपी पीड़ित का गर्दन दबोचे हुए है तो दूसरा निशाना लगाकर पैर पर लाठी से वार कर रहा है। दबंगों के दबंगई का यह वीडियो कानपुर के उत्तरीपुरा बाजार के गल्ला मंडी का है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। दबंग जब पीड़ित को लाठी से पीट रहे थे तो भीड़ वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। दबंग पीड़ित को तब तक पीटते रहे जब तक युवक अधमरा नहीं हो गया। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस वीडियो को देखकर सभी को यही लग रहा होगा कि ऑटो स्टैंड पर लड़का और लड़की आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ ब्लैक शर्ट वाला लड़का एक किडनैपर है और ये दिन दहाड़े लड़की को किडनैप कर ले जा रहा है। ब्लैक शर्ट वाले किडनैपर ने सामने वाले की गर्दन को दबोच रखा है और खींच कर ले जा रहा है। लड़की किडनैपर से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बनकर किडनैपिंग को देखते हैं, लेकिन कोई भी युवती को किडनैपर से छुड़ाने की कोशिश नहीं करता और न ही पुलिस को इसकी जानकारी देता है। लड़की विरोध कर रही है, लेकिन युवक उसे जबरन खींच रहा है। काफी विरोध करने पर भी लड़का नहीं मान रहा। वहीं दूसरी तरफ बाइक पर एक और लड़का इंतजार कर रहा है। दोनों ने जबरन लड़की को बाइक पर बिठाया और वहां से ले गए। दिन दहाड़े सरेआम किडनैपिंग का यह वीडियो नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पास का है। जोरदार बारिश हो रही है। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठे हैं, लेकिन बस के अंदर ड्राइवर के पीछे एक शख्स छाता लेकर खड़ा है ताकि ड्राइवर को भीगने से बचाया जा सके। बस में मौजूद यात्री भी छाता ओढ़कर बैठे हैं, कोई रेनकोट पहनकर बैठा है, लेकिन ये सभी लोग बस के अंदर बैठे हैं जबकि बारिश बाहर हो रही है। भीगने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी ये लोग बस के अंदर छाता खोलकर बैठे हैं। दरअसल बस इतनी खटारा है कि जोरदार बारिश की मार नहीं झेल पा रही। बस की छत टपक रही है। बस के अंदर झरना फूट पड़ा है और इस झरने से बचने के लिए ड्राइवर से लेकर पैसेंजर तक छाता लगाकर बस में बैठे हैं। वायरल वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ का है और ये बस मुखेड़ से अहमदपुर तक जाती है। 1, 2, 3 महिलाएं जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी हैं। दरअसल इन्हें लाठियों से पीटा गया है। जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। देखते देखते महाभारत का युद्ध छिड़ गया। पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने लाठी डंडों के साथ मोर्चा संभाल लिया। इस युद्ध में सबसे ज्यादा महिलाएं देख रही हैं। पुरुष भी मौजूद है, लेकिन महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई भी महिला ऐसी नहीं दिखाई दे रही जिसके हाथ में लठ ना हो। मारपीट का यह वीडियो मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के सरहरी चौक के पास का है। इस खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। विवाद तब और बढ़ गया जब जगदीश भगत के लोगों ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसके बाद दूसरे पक्ष के अमीर भगत के लिए लोग भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, इसके बाद धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से जमकर मारपीट होने लगी। सीसीटीवी में माहौल एकदम शांत दिख रहा है। चाय की दुकान पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। इतने में पीछे एक सांड खड़ा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कुछ सेकंड में ही मौके पर एक दूसरा सांड पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक लड़का लठ लेकर सांड को भगाने जाता है। लठ को देखकर दूसरा सांड भड़क जाता है और आगे वाले सांड के ऊपर अटैक कर देता है। आगे वाला सांड बचने के लिए सीधे चाय के ठेले के ऊपर छलांग लगा देता है और ठेला उलट जाता है। सांड उसमें फंस जाता है। इसके बाद सांड ठेले को लेकर ही दौड़ लगा देता है।
दो सांडों के बीच लड़ाई का यह वीडियो यूपी के बरेली के नवाबगंज का है, जहां चाय वालों को दो सांडों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। गनीमत यह रही कि सांडों की इस लड़ाई में किसी को चोट नहीं पहुंची। हाईवे पर अचानक एक कार बेकाबू हो गई, फिसलती हुई सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। एक बार फिर देखिए, हाईवे पर गाड़ियां सामान्य तरीके से जा रही हैं कि अचानक एक कार स्किड की और तेजी से घसीटती हुई सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सफेद रंग की एक कार पलट भी गई। सड़क हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ से आई हैं। NH9 के लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यह कार अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार बन गई। हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास लोग मौजूद मदद के लिए दौड़े। पलटी हुई कार को सीधा किया, उसमें फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया। टक्कर लगने से कार को भी नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार में शराब की बोतलें मिली, जिससे अंदेशा हो रहा है कि नशे की वजह से ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया होगा। बीच सड़क पर हंगामा, बवाल की ये तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती की हैं, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, दोनों तरफ से जमकर डंडे, लाठी और पत्थर चलने लगे। मामूली विवाद पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए। सफेद कार से निकले इस लड़के ने पहले तो छात्रा को अपने पास बुलाया, उससे बात की और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगे। सरेआम छात्रा का हैरान करने वाला यह वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है। नोएडा के सेक्टर 24 के गिंझोड़ इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा को उसके स्कूल के सामने से किडनैप कर लिया गया। घटना बुधवार की है। छात्रा अपने एक सहेली के साथ स्कूल पहुंची थी। स्कूल के गेट के बाहर सफेद रंग की कार के साथ ये किडनैपर पहले से वहां मौजूद था। छात्रा के करीब आते ही उसने बहाने से उसे अपने पास बुलाया, उससे कुछ बात की और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाने लगा। छात्रा ने जब विरोध किया तो लड़के ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और मौके से तेजी से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने जब यह देखा तो फौरन स्कूल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को छात्रा के किडनैपिंग की सूचना दी। नोएडा पुलिस ने फौरन किडनैपर को पकड़ने और छात्रा को छुड़ाने के लिए एक टीम बना दी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को ट्रेस कर लिया और उसे नोएडा के परथला चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही छात्रा को भी मुक्त करा लिया। पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। भोपाल ड्रग्स कांड में एक तरफ जहां पुलिस और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ ड्रग तस्करी खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन हुआ। बैनर, पुलिया इंजेक्शन लेकर ये विरोध जताया गया। कांग्रेस ने मोहन सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर फेल बताया। कांग्रेस का बीजेपी पर मछली परिवार से करीब संबंध होने का आरोप भी लगा। इससे पहले ड्रग्स तस्करी केस के मुख्य आरोपी मछली परिवार की प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ा। अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। अवैध वेयर हाउस जमींदोज। अवैध फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। अवैध आलीशान मकान सील। भोपाल में ड्रग्स कांड में फंसे मछली परिवार पर मोहन सरकार का बुलडोजर अब फुल स्पीड में दौड़ा है। परिवार की एक एक अवैध प्रॉपर्टी पर पहले प्रशासन ने रेड मार्किंग की, दस्तावेजों की जांच की, बाद में अवैध प्रॉपर्टीज पर पीले पंजे का ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए फार्म हाउस, वेयर हाउस, फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया गया है।
वहीं मछली परिवार के आलीशान घर को खाली कराकर सील कर दिया गया है। दूर से आपको मैं नजारा दिखाता हूँ कितनी बड़ी ये जो बिल्डिंग है और अब इसके बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से ध्वस्त की जा रही है और मेरे कैमरामैन प्रदीप आपको इस भव्य बिल्डिंग को दिखाएंगे। पुलिस के मुताबिक ये शासकीय भूमि पर ये दर्ज है। ये तस्वीरें आप देखें, ये 3 मंजिला ये पूरा आपको भव्य मकान दिखाई दे रहा है। पुलिस इसे तोड़ने वाली थी, हालांकि अब तोड़ नहीं रही है, इसे सीज कर दिया और इसके बाद इसकी जितनी भी बाउंड्री वॉल है उसे ध्वस्त करते हुए आपको ये दिखाई दे रहा है बुलडोजर। ड्रग्स केस में शामिल मछली परिवार के घर पर अब सरकारी ताला लग चुका है। उससे पहले पूरे घर को खाली करा लिया गया। मछली के घर से काफी कीमती सामान निकला। मकान पर अब जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। दूसरा चीज ये है कि चूंकि उसमें कुछ रियायती सामान था, इसलिए नेचुरली गाइडलाइन देने की जो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से टाइम दिया जाता है उसको सामान शिफ्टिंग का और अपनी व्यवस्थाएं करने का। कितने दिन का टाइम दिया आपने? कितने दिन बाद वहाँ जो कानून में प्रोसेस होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। नोटिस बात आ रही है 150 से 200 करोड़ तक पहुंच सकता है। बिल्कुल अपन ये संरचनाओं को देखेंगे और अभी कृषि भूमि को आकलन करेंगे तो इससे ऊपर भी आंकड़ा जा सकता है। इससे ऊपर से 200 हाँ, तो 150-200 करोड़ के आसपास जा सकती है। इससे पहले प्रशासन ने मछली परिवार के आलीशान फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। एक साथ कई बुलडोजर जंगल में बने फार्म हाउस पहुंचे। एक एक कर अवैध निर्माण पर दनादन बुलडोजर से वार शुरू हुए तो आलीशान फार्म हाउस देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गया। मछली परिवार के 5 स्टार फार्म हाउस में हर एक सुविधा मौजूद थी। ये फार्म हाउस भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। तस्वीरें देख सकते हैं आलीशान फार्म हाउस की, जिसमें स्विमिंग पूल देखिए आप, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके का ये पूरा अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं तो इस वक्त शानदार फार्म हाउस जिसे कहा जा सकता है, ये तकरीबन 4 से 5 एकड़ में बनाया हुआ बताया जा रहा है। कीमत तकरीबन 7 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है इस आलीशान फार्म हाउस की, जो पूरी तरीके से शासकीय भूमि पर बना हुआ है, अवैध रूप से कब्जा था। और जिस तरीके की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते नजर आते हैं कि अपराध की जमीन पर बसी हुई एक एक ईंट को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसी को यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मछली फैमिली की जिन अवैध प्रॉपर्टीज पर एक्शन हुआ है वो जमीन और निर्माण की कीमत का आंकड़ा 150 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। मछली परिवार का अवैध फार्म हाउस का निर्माण तो हथाई खेड़ा डैम से केवल 50 से 100 मीटर दूर ही किया गया। ये समझ लीजिए कॉलोनी की सड़क डैम के पानी को छू रही थी। अब तक जो प्रॉपर्टी अवैध मिली है वो अनंतपुरा कोकता के इलाके में है। इनमें शकील मछली अहमद का अवैध फार्म हाउस सुमन फार्म है। शारिक मछली का 40,000 वर्ग फीट में बना अवैध वेयर हाउस, इरशाद मछली की अवैध फैक्ट्री, अताउर रहमान का अवैध मदरसा, शरीफ अहमद की 3 मंजिला अवैध कोठी पर एक्शन हुआ है। इसके अलावा हथाई खेड़ा के जिस क्लब 19 में कई स्टूडेंट को फंसाकर रेप किया गया वो भी शारिक मछली का है। इसमें मोहित बघेल बतौर मैनेजर काम कर रहा था। मुख्य आरोपी यासीन मछली की जब पुलिस ने कुंडली खंगाली तो बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन पर पहले से ही 6 क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं ड्रग्स और रेप केस में अब तक 7 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से यासीन मछली, शाहवर मछली, सैफुद्दीन, शाहरुख और आशु। यासीन का करीबी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा, अंश चावला और मोहित बघेल शामिल है। भोपाल क्राइम ब्रांच को यासीन के मोबाइल से ही नहीं बल्कि यासीन से जब्त मैकबुक से भी कई अश्लील फोटो, वीडियो और चैट मिले हैं। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। पुलिस अब एक एक का डिटेल इकट्ठा करने में जुटी हुई है। एमपी के सिमरिया से कार में आग लगाने और गोली मारने की घटना सामने आई है। इमरान और उसके भाई पार्टी के नाम पर अपने जीजा सलीम को पहले घर से बाहर ले आए, साथ में पार्टी की और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी। इस विवाद के पीछे की आखिर वजह क्या थी, क्यों किया उन्होंने ये, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इमरान खान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले गाड़ी में आग लगाई, फिर इमरान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा सलीम खान को गोली मारी।
शुक्र है कि गोली पैर में लगी, वरना धरपकड़ में बड़ा हादसा हो सकता था। सलीम खान फिलहाल खतरे से बाहर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाड़ी जलाने और गोली मारने की यह घटना एमपी के सिमरिया में हुई है। समीर खान सिमरिया के गोड़ा गांव का रहने वाला है। इसकी शादी यूपी के राजपुर के रहने वाले इमरान की बहन से हुई है। दोनों परिवार के बीच विवाद की क्या वजह है, सलीम से ही जान लीजिए। सलीम खान। ये मारा कौन है आपको? ये इमरान खान तुराब खान। ये आपके साले हैं? जी। काहे के लिए मारे हैं? उनका कहना है कि यहाँ ना रहो, अपने मम्मी के पास, हमारे घर में रहो। अभी तक 7 महीना वहीं रहे हैं। हाँ। 7 महीने बाद जब तक मेरे पटरी खाया तो मैं रहा हूँ और चला आया यहाँ अपने घर। ससुराल वालों से जब सलीम की नहीं बनी तो सलीम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव सिमरिया रहने आ गया, लेकिन बिना बताए इमरान अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर चला गया। बहन को ले जाने के बाद ससुराल वालों ने सलीम का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद सलीम अपनी पत्नी से बात नहीं कर पा रहा था। ये 15 तारीख को आए हमारे साले लोग, 10 लोग, तो यहाँ से अपने बहन को लेके चले आए। हम खुशी से भेज दिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं हुआ। फिर ये अब मालूम नहीं था, मैं फोन लगा रहा था कि मैं अपने बीवी से बात कर लूँ, तो ये सब लोग हमारे ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। इमरान और उसके साथियों ने जिस गाड़ी में आग लगाई है वो इमरान या उसके भाई के नाम पर ही थी, लेकिन रहती सलीम के पास थी। इस गाड़ी को लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद था, जिसकी वजह से इमरान और उसके भाई ने गाड़ी में आग लगाने की प्लानिंग की। गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी मेरे साले के नाम है। साले के नाम। तो जलाना किसको चाहते थे? गाड़ी को की आप? गाड़ी को। कार है, उसके संबंध में कोई विवाद था, तो उसके संबंध में उनके बीच में कहासुनी हुई, कार में आग लगाया। और जब सलीम ने बताया कि इमरान और उसके भाई 8 लोगों के साथ उसके गांव सिमरिया आए। इमरान अपने भाई के साथ शराब पार्टी के बहाने अपने जीजा को बुलाने उसके घर आया। 8 लोग घर से कुछ दूरी पर ही खड़े रहे। इमरान ने सलीम पर गाड़ी से चलने के लिए दबाव बनाया। सलीम भी इनकी बातों में आ गया और गाड़ी लेकर निकल गया। सलीम के घर से कुछ ही दूरी पर सुनसान इलाका है, वहां पर इमरान ने पार्टी करने की प्लानिंग कर रखी थी। यूपी में योगी की पुलिस की क्रिमिनल की लिस्ट छोटा करने की कवायद लगातार जारी है। शातिर किस्म के अपराधियों का ऑन स्पॉट फुल ट्रीटमेंट लगातार होता है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 12 जगहों पर हाफ एनकाउंटर हुए हैं। मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश को पुलिस ने गोली मारी है। मेरठ में मर्डरर सोहेल जिया मेहंदी का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। तो कानपुर में मासूम की किडनैपिंग का खुलासा 20 घंटे के अंदर अंदर कर दिया गया है। ये शातिर लुटेरा प्रवीण है, जिसे 2 पुलिस वाले कंधों पर टांग कर लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये अब चलने तो क्या अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचा है। जमीन पर ये जो अवैध असलहा और कारतूस पड़ा है, ये इसी बदमाश प्रवीण का है। इसी तमंचे से प्रवीण ने पुलिस पर गोली दागी, लेकिन इसे नहीं पता था जवाब में भी पुलिस की बुलेट आएगी और उसको लंगड़ा कर जाएगी। क्रिमिनल प्रवीण मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और काफी दिन से फरारी काट रहा था। अब पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाश को धर दबोचा है। हिस्ट्री शीटर प्रवीण पर लूट, हत्या, डकैती के 17 केस दर्ज है। बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। ऑपरेशन क्लीन सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर से सटे मेरठ में भी पुलिस ने दनादन गोलियां चलाई हैं। ये मर्डरर सुहेल उर्फ डेविल है। इसके साथ में ये दूसरा बदमाश बल्लू उर्फ जिया मेहंदी है। दोनों का पुलिस ने ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट किया है। बाइक जमीन पर पड़ी है, सड़क पर खून ही खून फैला है, क्योंकि सुहेल और जिया मेहंदी दोनों बदमाशों के पैरों को पुलिस की गोली भेज चुकी है। सुहेल उर्फ डेविल के हालात देख लीजिए, दोनों पैर जमीन पर लगाने के लायक नहीं बचे हैं। पुलिस के जवान टांग कर लिए जा रहे हैं। वहीं जिया मेहंदी उर्फ बल्लू भी बलवान नहीं बचा, उसकी चाल भी बदल गई। पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की है। सुहेल और जिया मेहंदी ने 15 जुलाई को अपने गैंग के साथ मिलकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद दोनों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था और पुलिस सुहेल एंड गैंग की तलाश में लग गई थी। और आज जब बदमाशों से मुलाकात हुई तो उनका बुलेट वाला इलाज कर दिया गया।
यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ और कानपुर में बदमाशों का इलाज किया गया। ये सफेद टी शर्ट में बदमाश वैभव है। पैर में पुलिस की गोली लगी है और इसकी चाल बदल गई। पुलिस कस्टडी में मौजूद ये 2 महिलाएं भी पुलिस ने गिरफ्तार की हैं। इनमें से एक जूली रानी है जो वैभव के बच्चा चोर गैंग की मेंबर है, तो वहीं दूसरी रेशमा बेगम, इसी ने चोरी के बच्चे खरीदे। कानपुर के वैभव एंड गैंग के बहाने से एक 6 साल और दूसरे 20 महीने के बच्चे को किडनैप किया। बाद में बड़े बच्चे को छोड़ दिया, जबकि छोटे बच्चे को 1,15,000 के बदले उन्नाव की महिला रेशमा को बेच दिया। सरेआम किडनैपिंग से कानपुर पुलिस बैकफुट पर आ गई और आनन फानन में सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे की तलाश शुरू की गई। केवल 20 घंटे में ही कानपुर पुलिस ने न सिर्फ बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया, बल्कि चोरी के प्लानर को एक पैर से लंगड़ा भी कर दिया। पुलिस प्रशासन ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। कानपुर में बच्चा चोर तो नोएडा में पुलिस ने लुटेरे को सबक सिखाया। ये ब्लू अपर पहने शातिर चोर गौरव है। पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश गौरव के साथ ही सौरभ को भी पुलिस ने धर दबोचा। ये दोनों चोर आपस में सगे भाई हैं। दोनों मिलकर नोएडा में चोरी को अंजाम देते आए हैं, लेकिन आज पुलिस के शिकंजे में फंस गए। चोरों के पास से एक तमंचा, कारतूस, लूट का मोबाइल, 5 स्टील पानी की टोटी, 3100 रुपए कैश और बाइक बरामद की गई है। नोएडा पुलिस ने दोनों की कुंडली खंगाली तो बड़ा खुलासा हुआ। बदमाश गौरव पर 10 और सौरभ पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के सीएम योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है। जो भी कानून को चैलेंज करे, पुलिस पर गोली चलाए, वो किसी भी हालत में भागने तो क्या चलने के भी लायक न रह पाए। उसका इलाज क्राइम के हिसाब से किया जाए। योगी की पुलिस मुख्यमंत्री के ऑर्डर को फॉलो करने में लगी हुई है। राजस्थान, एमपी टू यूपी हर जगह मानसून की जबरदस्त मार पड़ रही है। कई जिलों में बारिश ने आफत मचाई हुई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर पहाड़ धड़क रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, डैम तो गेट खोले जा रहे हैं। आप भी देखिए देश भर की वेदर रिपोर्ट। ये राजस्थान के सीकर की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। मकान, दुकान सब डूब गए हैं। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे का हाल टापू जैसा हो गया। जलभराव के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। कई गाड़ियां इस जलजमाव के पानी में फंसकर बंद हो गई। एक ट्रक भी इस बरसाती आफत में फंस गया। इसी दौरान यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस फतेहपुर में पानी में फंस गई। घुटनों से ऊपर तक जमे इस पानी में बस आगे नहीं बढ़ पाई। प्रशासन की टीम ने करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बस में कई बुजुर्ग भी सवार थे। ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। राजस्थान के बारां में भी हालात बुरे हैं। यहाँ तो बरसात की दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ एक तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं तो हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हो गया है। बारां जिले में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। बरसाती पानी ने नदी नालों में सैलाब ला दिया है। पार्वती, काली, सिंध और परवन नदी उफान पर है। जहां देखेंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सब कुछ जलमग्न हो चुका है। पेड़ों के तो तने दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल ऊपर वाला हिस्सा विजिबल है। कई जगहों में घरों में पानी भर गया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। डूबे इलाकों के गांव के प्रभावित सैकड़ों लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। शाहाबाद NH-27 घाटी वाले इलाके में लैंडस्लाइड देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और पत्थर सड़क पर लुढ़क आए, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। हाईवे 1 वे में तब्दील हो गया है।
राजस्थान का टोंक भी बरसात का सितम झेल रहा है। सड़कों पर, गलियों में, पार्क में, चौराहों पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा है। दुकानों में पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में भी बरसाती पानी भर गया है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विदिशा में बारिश के प्रकोप से आम जिंदगी ठप पड़ चुकी है। जिन रास्तों पर पब्लिक और गाड़ियां चलती थीं, अब वहां बोट चल रही है। बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। लोग जहां हैं वहीं फंस गए हैं। लोगों के बचाव के लिए एसडीआरएफ और होम गार्ड्स की टीम की तैनाती की गई है। ये ग्रुप मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। छोटे छोटे बच्चों को इन इलाकों से सेफली निकाला जा रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी रेस्क्यू बोट में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 90 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बरसात से केवल रिहायशी इलाके ही नहीं बल्कि डैम पर भी असर पड़ने लगा है। बारिश के चलते नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम के कैचमेंट एरिया में पानी का फ्लो तेजी से बढ़ने लगा, जिससे डैम का वाटर लेवल डैम की क्षमता से ज्यादा हो गया। बांध के पानी का स्तर 131 मीटर के हाई लेवल तक पहुंच गया। इस वजह से डैम के 5 दरवाजे 2 मीटर तक खोल दिए गए और 1 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। पहली बार जुलाई के महीने में ही ऐसी नौबत आ गई है कि सरदार सरोवर डैम के दरवाजे खोलकर नदी में पानी को छोड़ना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी अब खतरे की घंटी बजने लगी है। यूपी में भारी बारिश हो रही है,